चलिए बनाते हैं आज आम का मुरब्बा। ये राजापुरी आम है जो करीबन 600 ग्राम है। इसे मैंने अच्छी तरह धो के और छील लिया है। अब हम इसके बड़े बड़े टुकड़े काटेंगे। इसमें मैंने करीबन 1.5 से 2 कप पानी डाला है और हम इसे आम को अच्छे से उबाल लेंगे 5 मिनट तक। ज़्यादा नहीं उबालना है क्योंकि हमको आम को बहुत सॉफ्ट नहीं करना है, एकदम मीडियम पका होना चाहिए। हमारे आम अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसका पानी निकाल के फेंक देंगे। अब हम अपनी चाशनी बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1.25 कप पानी और इसमें जाएगी 600 ग्राम चीनी। हम इस चाशनी को 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। हमने 600 ग्राम आम लिया है और 600 ग्राम ही हमने चीनी ली है। इसमें हम डालेंगे दूध। इससे क्या होता है कि जो भी चीनी का कचरा है वो सारा ऊपर आ जाता है। आप देख सकते हैं ये सारा कचरा ऊपर कैसे आ गया है। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी का सारा कचरा निकल गया है और अब हमारी चाशनी एकदम क्लियर है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। हमने ये चाशनी को करीबन 7 मिनट तक उबाला है और अब हम इसमें डालेंगे हमारे उबले हुए आम। हम इसे तेज आंच पे 5 मिनट तक और पकाएंगे। केसर को हमने दूध में भिगो के रखा है। अब हम इसे मुरब्बे में ऐड करेंगे। हमारी चाशनी का कलर येलो हो गया है केसर डालने के बाद। लास्ट में हम डालेंगे थोड़े से बादाम। हमारा मुरब्बा एकदम तैयार हो चुका है। अब हम अपनी गैस बंद करते हैं और इसे एक बर्नी में भरेंगे। जैसे जैसे ये आम का मुरब्बा ठंडा होगा चाशनी और भी गाढ़ी हो जाएगी। ये रहा हमारा आम का मुरब्बा एकदम तैयार। इसे ज़रूर बनाइए और इस समर में आप इसका मज़ा लीजिए। मैं आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है फेमस और सबकी पसंदीदा छुंदा। मैंने यहाँ पे राजापुरी आम लिया हुआ है जिसे मैंने पील करके ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डालूंगी। सबसे पहले हल्दी और उसके बाद नमक। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और आधा घंटे के लिए साइड में रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। इस आम को बड़े से बॉल में लेंगे। हमने 1 कप आम लिया हुआ है तो हम इसमें 1.5 कप जितनी शुगर ऐड करेंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप 1 कप भी चीनी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चीनी मिक्स हो गई है। अब हम इसे मसलिन कपड़े से बांध देंगे और 10 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे। अगर आपको ट्रेडिशनल वे से यही प्रोसीजर करनी है तो 8 से 10 दिन तक इसे धूप में आपको रखना पड़ेगा और पूरे दिन में 1 से 2 बार इसे चलाना पड़ेगा। अब हम छुंदा बनाने का दूसरा तरीका यूज करते हैं जो हम गैस पे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। करीबन 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे कढ़ाई में गरम करेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी चाशनी थिक ना हो जाए। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे हमें पकाना है। छुंदा रेडी हो चुका है और अब हम गैस बंद कर देंगे। इसे बिल्कुल ही ठंडा होने के बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे।
चुंदा बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो तैयार है हमारा मीठा छुंदा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार को। शुरू करते हैं आज की इजी जैम की रेसिपी, रॉ मैंगो जैम यानी कि अम्बी की जैम। सबसे पहले अम्बी को मुझे छीलना है और ग्रेट करना है यानी कि कद्दूकस करना है। तो छिलका इसका निकाल देंगे। तकरीबन ये 1 किलो अम्बियाँ मैंने ली है, उसकी जैम बना रहा हूँ। सारी अम्बियाँ पहले मैंने छील ली हैं, अब बारी आई इनको ग्रेट करने की। गुठली को आपको बचाना है क्योंकि गुठली काफ़ी कड़वी होती है और उससे बचा के मैं जो मोटे वाली साइड होती है ना, मैं यहाँ से ग्रेट करूँगा। एक अम्बी मैंने ग्रेट की है, इसको मैं रखूँगा साइड पे। इसी तरीके से मैं सारी की सारी अम्बियाँ पहले ग्रेट कर लूँगा। अब ये जो अम्बियाँ ग्रेट कर ली हैं मैंने, इनका हम क्या करेंगे। ये होती है बहुत खट्टी, ऑफ कोर्स अम्बी है ना, खट्टी होगी, बट जैम के लिए मुझे इतनी ज़्यादा खटास की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको मैं पानी के अंदर डालूँगा और आप चाहो तो 2-3 बार वॉश कर सकते हो। अब जितनी बार इसको वॉश करोगे उतना इसका खट्टापन जो है वो कम होता जाएगा। बट मैं इसको एक ही बार पानी के अंदर हल्का सा वॉश करके, स्क्वीज़ करके इसको मैं प्रेशर कुक करूँगा। तो इसको अच्छे से मैं करूँगा वॉश। अब इसको स्क्वीज़ करेंगे, पानी इसका एक्स्ट्रा निकालेंगे। मैं डायरेक्टली डालता जाऊंगा इसको प्रेशर कुकर के अंदर। गैस चला लेते हैं। अम्बी के अंदर बिल्कुल ज़रा सा मैं पानी डालूंगा, बहुत कम, 2-3 चम्मच बस। इसमें और कुछ नहीं जाएगा, बस फटाफट मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाऊंगा और 1 सीटी दिलवा दूंगा। अच्छा, ये जो पानी जिसके अंदर मैंने अम्बी को अच्छे से वॉश किया है, इसको आप क्या करोगे, फेंक दोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसको आप पका सकते हो। किसी पैन में डालो, किसी पतीली में डालो, पकाओ इसको 10 मिनट तक। इसके अंदर काला नमक डालो, काली मिर्च डालो, थोड़ी सी चीनी डालो और ये आपका झटपट आम पन्ना बन के तैयार हो जाएगा। 1 सीटी आ गई थी, प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब ढक्कन हम हटाते हैं और आप खुद देखो, अम्बी जो है वो 1 ही सीटी के अंदर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। कुकर में जैम बनेगी नहीं। एक लेंगे यहाँ पे कढ़ाई। अब इसके अंदर हम जैम को पकाएंगे। अब ये जो सारा पल्प है अम्बी का, ये जाएगा। मिठास के लिए यहाँ मैं इसके अंदर डाल दूंगा अब चीनी। मिक्स करेंगे एंड प्लीज़ घबराओ मत। आपको लग रहा होगा कि चीनी बहुत ज़्यादा है, बट जैम्स के अंदर चीनी जो है वो यूजुअली ज़्यादा ही डाली जाती है। ए रीज़न कि ये बहुत खट्टा है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको उतनी ही चीनी की ज़रूरत है। बी रीज़न ये है कि चीनी जो है वो एक तरीके से प्रिजर्वेटिव का काम करती है। तो जैम को लंबे टाइम तक आप रख के स्टोर करके फ्रिज में खा सकते हो। उसके लिए भी चीनी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। चीनी ऐड करने के बाद 1-2 मिनट में आपको लगेगा कि ये हल्का सा पतला हो गया है, क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ती है। अब उसी पानी के अंदर हमें अम्बी को फर्दर कुक करना है, बट उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जाएंगी। नमक बहुत ज़रूरी है मीठे को बैलेंस करने के लिए, तो बिल्कुल ज़रा सा इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगा। 1 चुटकी हल्दी, एंड इसके अंदर फ्लेवर ये बहुत अच्छा लगता है चक्र फूल का, यानी कि स्टार एनीस का। तो ये गई। इनको करते हैं मिक्स। अब जैम को हम कुक करेंगे 7 से लेकर 10 मिनट तक। आपको खुद लगेगा कि जैम जैसी थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप उसको स्पून से इजीली ब्रेड के ऊपर आप लगा सको, फैला सको। और जैम को आप बीच बीच में 1-2 मिनट के बाद चलाते रहना,
ये ना हो कि वो नीचे से जलना शुरू हो जाए। जैम को पकते हुए अबाउट 10 मिनट हो चुके हैं और आप खुद देखो ये नीचे से ना तला जो है वो छोड़ने लग जाएगी, तो ये साइडों से अलग होने लगेगी। ये भी एक पहचान है कि जो जैम है उसकी कंसिस्टेंसी जो शुगर सिरप की होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, और ऊपर से ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखो अटक अटक के गिरेगी। बस अब करेंगे गैस बंद। लास्ट में इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर और ऐड करेंगे, वो है छोटी वाली इलायची का पाउडर। ये ऑप्शनल है बट मुझे इस जैम के अंदर बहुत पसंद है। मिक्स करेंगे, इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे तब तक जब तक ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडी ये जैम नहीं हो जाती। उसके बाद ही इसको हम यूज़ करेंगे, खाएंगे या फिर स्टोर करेंगे। अम्बी की जैम को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। आप देखो ये कितना गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर वो रनी होगा, पानीदार होगा तो ज़्यादा दिन टिकने वाला है नहीं है, ख़राब हो जाएगा। और इस स्टेज के ऊपर आप इस तरीके की जैम को कम से कम 10-15 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि उसकी शेल्फ लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाए, आप ज़्यादा टाइम तक उसको रख के खा सको, तो एक काम करना, जब ये पक रही होगी ना तो उसके अंदर 1 चम्मच भर के सिरका यानी कि विनेगर का डाल देना, और फिर बस 2-3 मिनट के लिए पकाना और गैस कर देना बंद, और फिर स्टोर करके आप उसको पूरी गर्मियाँ आप एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, ये अब हम ठंडी ठंडी अम्बी जैम को फिल कर लेते हैं किसी एयर टाइट जार के अंदर। तो ये भाई अम्बी जैम जो है वो फ्रिज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से आप स्टोर करके इसको फ्रिज में रख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, जैम का जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना वो होती है ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर अब मैं लगाने वाला हूँ ये मज़ेदार खट्टी मीठी अम्बी की जैम। आप देखो इजीली स्प्रेड हो रही है। इसी कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा था। ज़्यादा पतली होगी तो ब्रेड सॉगी हो जाएगी, और ज़्यादा गाढ़ी होगी तो ब्रेड टूट जाएगी, है ना। बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छे से ब्रेड के ऊपर लगाएंगे और मज़े से खाएंगे। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं तो इसको टेस्ट कर रहा हूँ। आप बनाना घर पे और ट्राई करना। चलिए देखते हैं कैसे बनता है हमारा आम का अचार। ये है आम, जिसे मैंने धो के, काट के और धूप में पूरा 1 दिन के लिए सुखाया है ताकि इसमें कोई नमी ना रह जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। अब जाएगी इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी गैस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1.5 चम्मच जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्ची, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1.5 चम्मच मेथी दाना। धीमी आंच पे रखें गैस और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इसे हल्का रोस्ट करना है क्योंकि इसका मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि अगर आपके अचार में थोड़ा सा भी मॉइस्चर होएगा तो अचार खराब हो जाएगा। हमारे साबुत मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडा करके इसे दरदरा पीस लेंगे। अब देख सकते हैं इसे हमने एकदम दरदरा पीसा है, माही में ही पीसा। अब इसे हम आम में डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हींग, 2 टीस्पून कलवंजी। इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि सारा मसाला आम के पीसेस पे कोट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। आपको लग रहा होगा कि हमने बहुत सारा तेल डाला है, पर अचार में अक्सर तेल ज़्यादा होता ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा तेल होए उतना ही स्वादिष्ट अचार होता है। हमारा अचार एकदम अच्छे से तैयार हो गया है और अब
हम इसे 6-7 दिन के लिए धूप में रखेंगे और धूप एकदम कड़क की होनी चाहिए और साथ साथ हम इसे रोज़ मिक्स करेंगे और इसे हम एक बड़ी सी बरनी में डाल के रख देंगे और साल भर यूज़ करते रहेंगे। इस मैंगो सीज़न में ये अचार ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें और हमें लिख भेजें कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। और हाँ, स्वाद अनुसार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।